बिलावल भुट्टो की पाकिस्तानी वफ़द के हमरा बरतानवी पार्लियामेंट आमद। अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिम्बश फैल्कन से मुलाकात। हालिया भारतीय फौजी इश्तियाल अंगेजियों के तनाजुर में खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गुफ्तगू। अमन और सिफारती हल की हिमायत पर बरतानवी क़यादत और कोशिशों को सराहा। वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। 885cc की मकामी गाड़ियां महंगी होने का इम्कान। बेकरी आइटम्स, खाद और कीड़े मार अद्वियात भी महंगी होने का खदशा। सिगरेट और मशरूबात सस्ते होंगे। और साबिक कप्तान सना मीर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल। सना मीर हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनने वाली पहली पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर हैं। तकरीब में सना मीर के वालिदैन की भी शिरकत। तरक्की का हदफ हासिल ना हुआ। शरह-नमू 3.6% के बजाय 2.7%। बड़ी फसलों की पैदावार में 13.5% की बड़ी कमी। महंगाई 29% से कम होकर 4.7% पर आ गई। इक्तिसादी सर्वे जारी। और अदालत बानी PTI को जमानत पर रिहा कर दे तो हमें कोई एतराज नहीं। जमानत उनका हक है। मैं और मेरी पार्टी इसको चैलेंज नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो का बरतानवी TV को इंटरव्यू। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। अगले साल 4.2% तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए दुरुस्त संत पर हैं। महंगाई पर काबू पा चुके मईशत का DNA बदलना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नागुज़ीर। 24 इदारों की निजकारी कर रहे हैं। वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत की मुखालिफत और मुश्किलात के बावजूद IMF की किस्त मिली। मालियाती इदारे हमारे साथ खड़े हैं। नेशनल सिक्योरिटी की तरह मालियाती सिक्योरिटी भी बहुत अहम है। SIFC गेम चेंजर करार। अगले साल माहौलियाती तब्दीली से निपटने के मंसूबे शुरू करने का ऐलान। 9 माह के दौरान हुकूमती कर्जों में 4090 अरब रुपए का इजाफा। मजमूई हजम 69,195 अरब रुपए हो गया। सालाना तरक्याती प्लान के तहत अहम अहदाफ का तयन। बरामदात का हदफ 44 अरब 90 करोड़ डॉलर। दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर। खिदमात के शोबे की एक्सपोर्ट का तखमीना 9 अरब 60 करोड़ डॉलर सकाया गया। करंट अकाउंट खसारे का हदफ GDP का 0.5% यानी 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रखा गया। समुद्र पार पाकिस्तानियों की जानिब से आने वाली तरसीलात ज़र का हदफ 39 अरब 40 करोड़ डॉलर मुकर्रर। आइंदा माली साल का बजट कल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। हजम 17,600 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। मुआशी शरह-नमू का हदफ 4.2% रखने की तजवीज़। महंगाई का हदफ 7.5%। आमदन का तखमीना 19,400 अरब और टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 30% अलाउंस। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़। हुकूमत अपने मुआशी अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। 3 साल में 3 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। इन लोगों को तो मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए लाया गया था। PTI रहनुमाओं ने हुकूमती आदाद-ओ-शुमार पर सवालात उठा दिए। उमर अयूब ने कहा गरीबों के चूल्हे ठंडे। गुर्बत की शरह 45% हो गई। शेख वकास अकरम बोले हुकूमत की ग्रोथ भी फॉर्म 47 वाली है। तरक्की की असल शरह सिर्फ 1.5% है। पीपल्स पार्टी का तनख्वाहों और पेंशन में कम से कम 50% इजाफे का मुतालिबा। कम से कम उजरत भी 50,000 रुपए माहाना मुकर्रर करने पर जोर। भारत की पानी बंदिश की धमकी। जंग के मुतरादिफ भारतीय जारियत से खत्ते में एटमी जंग का खतरा बढ़ गया। आलमी बरादरी फायदा अमन के लिए किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब। कहा हालिया तनाज़े के बाद भारत से जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। कश्मीर का मसला तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा करार। गैर मुल्की TV को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर हुआ, अमन नहीं। तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले भारत ने खित्ते में गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान किसी सूरत जंग नहीं चाहता।
भारत की बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी तशवीशनाक है। हिंदुत्व नजरिए से पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुल्क की तरक्की के लिए तमाम तबकात को मिलकर काम करना है, मईशत को मजबूत बनाने पर तवज्जो देना होगी। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला, टैक्स नहीं टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत, टैक्स बढ़ाने की तजावीज मुस्तरद, कहा आम आदमी पर बोझ नहीं डालना चाहते, रजिस्ट्रेशन करने वाले को सजा मिले, टैक्स चोरी करने वाले मजे करें, ये नहीं होगा। नए बजट में रिलीफ या तकलीफ, खदशात और तहफ्फुजात, समा की सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन में मुमताज सनतकारों और मुआशी माहिरीन की तजावीज। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से ग्रोथ का हदफ हासिल होगा। शरह सूद में मजीद कमी होनी चाहिए। हाई टैक्स रेट और बिजली की ज्यादा कीमतों पर ज्यादा सरमायाकारी नहीं हो सकेगी। मुमताज तज्जियाकारों की राय, सनतकारों का मईशत को दस्तावेजी बनाने पर जोर, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए मराहत देने का मुतालिबा। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशज़दगी, फैक्ट्रियों में लगने वाली आग पर 38 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी, आग बुझते ही मुतासरा एक इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम, करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा। सूरज का कहर, मुल्क के बेशतर इलाकों में गजब की गर्मी की लहर। जैकबाबाद में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया। सिब्बी 48, दादू 47, लाहौर 45 और इस्लामाबाद में 44 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में 12 जून तक हीट वेव, पारा मामूल से 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। पीडीएमए का अलर्ट जारी, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। इसराइल की खुली दहशतगर्दी, गजा जाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला पर हमला, सहूनी फोर्सेज ने कश्ती को कब्जे में ले लिया। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग और यूरोपीय पार्लियामेंट की रुकन रीमा हसन समेत 11 रजाकार और एक सहाफ़ी गिरफ्तार। रजाकार इसराइली बंदरगाह असदोद मुंतकिल। तुर्की और फ्रांस के गिरफ्तार रजाकारों की फौरी रिहाई का मुतालबा। गजा में नस्लकुशी जारी, 24 घंटे में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, तादाद 54,927 हो गई। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तीसरे रोज भी घमसान गर्द, नेशनल गार्ड्स और मुजाहिरीन आमने सामने, मरकजी शाहराहें बंद, मुश्तइल अफराद ने दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी। खातून सहाफी रिपोर्टिंग के दौरान रबर की गोली लगने से जख्मी। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया। अमरीकी सदर से फौरी इनखिला का मुतालिबा। लॉस एंजलिस को तारिकीन वतन के हमले से आजाद कराकर दम लेंगे, ट्रंप ने ऐलान कर दिया। पुर्तगाल जीत गया, स्पेन हार गया। यूएफा नेशंस लीग का ताज दूसरी बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम के सर। पेनल्टी शूटआउट पर स्पेन को शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। पुर्तगाल ने दूसरी बार यूएफा नेशंस लीग की ट्रॉफी जीती।